क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने सैलरी आती है लेकिन बचता कुछ भी नहीं? आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, बल्कि आपका पैसा कमजोर हो रहा है। यह आपकी गलती नहीं है, ये तो सरकार के सिस्टम का खेल है। नमस्कार, ट्रूथ लेंस में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एक खास विषय जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई हो सकती है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। कभी सोचा है, सैलरी तो हर साल बढ़ती है लेकिन महीने के आखिर में जेब खाली की खाली। ये अजीब सा एहसास है ना कि हम कमा तो ज्यादा रहे हैं लेकिन पहले से ज्यादा गरीब महसूस कर रहे हैं। आज हम इसी मिडिल क्लास ट्रैप को समझेंगे। तो इस सब के पीछे का सवाल क्या है? क्या सैलरी सच में बढ़ी है या बस जीना ही महंगा हो गया है? यही वो एक सवाल है जो आज इंडिया के मिडिल क्लास के फाइनेंशियल प्रेशर की जड़ में बैठा है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि बढ़ती सैलरी के बावजूद हमारे खर्च करने की ताकत क्यों घट रही है। फिर हम मनी इल्यूजन के पीछे का असली मैथ समझेंगे। उसके बाद हम उन अनदेखे खर्चों की बात करेंगे जो धीरे धीरे हमारी जेब खाली करते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल आम सी कहानी से। हो सकता है ये कहानी आपको अपनी लगे या अपने किसी दोस्त या पड़ोसी की याद दिला दे। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 2014 में सैलरी थी 25,000 रुपए, 2024 में हो गई 50,000। सीधा डबल। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन अब खर्चों को देखिए। किराया 6,000 से सीधा 15,000, गैस सिलेंडर 400 से 1100 और स्कूल फीस वो तो 1,000 से 5,000 हो गई। मतलब सैलरी हुई डबल लेकिन जरूरी खर्चे हो गए 3 गुना, कहीं कहीं तो 5 गुना। अब ऐसे में बजट का बिगड़ना तो लाजमी है। और ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। डेटा भी यही कहता है। एक एवरेज मिडिल क्लास परिवार की कमाई का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ 3 चीजों में चला जाता है: खाना, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ। अब सोचिए, जब इतना पैसा सिर्फ जिंदा रहने की बुनियादी जरूरतों में लग जाएगा तो सेविंग या बेहतर फ्यूचर के लिए बचेगा क्या? तो सवाल वही है, आखिर गड़बड़ कहां है? सैलरी स्लिप पर तो नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन वॉलेट में वैसी फील क्यों नहीं आ रही? इसका राज छिपा है कागज के नंबर और उस नंबर की असली ताकत के बीच के फर्क में। इसे ऐसे समझते हैं, नॉमिनल इनकम वो है जो सैलरी स्लिप पर लिखा है। मान लीजिए 50,000 रुपए, ये तो बस एक नंबर है। लेकिन रियल इनकम है उस 50,000 रुपए की असली औकात कि आप उससे मार्केट में जाकर कितना सामान खरीद सकते हैं। एक है कि आप क्या कमाते हैं और दूसरा है कि आप उस कमाई से क्या कर सकते हैं। अब देखिए असली गणित। पिछले 10 सालों में इंडिया में नॉमिनल सैलरी यानी कागज वाली सैलरी हर साल लगभग 6% बढ़ी। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? पर जब हम इसमें से महंगाई का असर निकाल देते हैं तो पता चलता है कि हमारी असली खरीदने की ताकत यानी रियल इनकम सिर्फ 1% बढ़ी है। सिर्फ 1%। मतलब कमाई तो बढ़ी लेकिन हमारी फाइनेंशियल ताकत लगभग वही की वही खड़ी है। और इसी चीज को इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं मनी इल्यूजन, पैसे का एक धोखा। हम सैलरी के बढ़ते हुए नंबर को देखकर खुश हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उस पैसे की वैल्यू तो असल में गिर रही है। फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने इस बात को बड़े जबरदस्त तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था कि महंगाई एक ऐसा टैक्स है जिसके लिए कोई कानून नहीं बनाना पड़ता। ये एक हिडन टैक्स है जो चुपके से बिना किसी बिल के पास हुए हमारी जेब से पैसा निकाल लेता है। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ महंगाई पर खत्म नहीं होती। कुछ और भी इनविजिबल एनिमीज हैं जो धीरे धीरे हमारी कमाई को खा जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। इनमें से सबसे चालाक दुश्मन है श्रिंकफ्लेशन। नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर इससे हम रोज मिलते हैं। ये वो ट्रिक है जहां कंपनी प्रोडक्ट का दाम तो वही रखती है लेकिन पैकेट के अंदर का सामान कम कर देती है। आपने जरूर नोटिस किया होगा, बिस्किट के पैकेट में अब पहले से कम बिस्किट आते हैं। चिप्स का पैकेट बड़ा दिखता है पर अंदर हवा ज्यादा और चिप्स कम होते हैं। साबुन की टिक्की पतली हो गई है, यानी हम पैसे तो उतने ही दे रहे हैं पर बदले में सामान कम मिल रहा है। ये भी तो एक तरह की छिपी हुई महंगाई ही हुई, है ना? अब बात करते हैं एक ऐसे खर्च की जो छिपा हुआ तो नहीं है पर हर जगह है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सुबह की चाय से लेकर बच्चों की स्कूल बुक्स तक दिन भर में हम जो कुछ भी खरीदते हैं लगभग हर चीज पर इसे चुकाते हैं। और जैसा कि मशहूर इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी ने कहा है, इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ अमीर लोगों से ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ता है।
क्यों? सोचिए, एक ही बिस्किट के पैकेट पर अमीर और गरीब दोनों बराबर टैक्स देते हैं, लेकिन वो टैक्स एक कम आमदनी वाले इंसान की कमाई का बड़ा हिस्सा होता है, जबकि अमीर के लिए वो कुछ भी नहीं। और फिर आता है आज के दौर का सबसे बड़ा जाल, ईएमआई। घर, गाड़ी, फोन, यहां तक कि फ्रिज और टीवी भी सब कुछ किश्तों पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सैलरी अकाउंट में आते ही बैंक उसमें से एक बड़ा हिस्सा ईएमआई के नाम पर काट लेता है। हम महीना शुरू होने के बाद नहीं, हम तो महीना शुरू होने से पहले ही एक तरह से अपनी कमाई का एक हिस्सा हार चुके होते हैं। ये कांस्टेंट फाइनेंशियल स्ट्रेस बन जाता है। तो क्या इसका सॉल्यूशन सिर्फ बेटर बजटिंग है? शायद नहीं। अब वक्त है इस समस्या को एक पर्सनल फेलियर की तरह देखना बंद करने का और इसे एक पूरे सिस्टम के प्रेशर के रूप में समझने का। इस सिस्टम में एक अजीब सा असंतुलन है। जरा देखिए, जो लो इनकम ग्रुप है उन्हें सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का फायदा मिलता है, ठीक है। जो हाई इनकम ग्रुप हैं उनके पास टैक्स बचाने के और पैसा इन्वेस्ट करने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन बीच में कौन फंसता है? मिडिल क्लास, जिसे ना तो ज्यादा सब्सिडी मिलती है और ऊपर से इनकम टैक्स भी देना पड़ता है और हर चीज पर जीएसटी भी, मतलब बोझ डबल, फायदा कम। और ये बात इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिग्लिट्स के पॉइंट को बिल्कुल साफ कर देती है। जब देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर नागरिक की जेब में पैसा आ रहा है। ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसका फायदा सब तक बराबरी से नहीं पहुंच रहा। तो इस सब का सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? यही कि अगर ये फाइनेंशियल प्रेशर महसूस हो रहा है तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये उस इकोनॉमिक सिस्टम का नतीजा है जिसका हम सब हिस्सा हैं। और ये हमें सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। अगर देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है पर एक आम आदमी की सेविंग्स नहीं, तो ये सारी दौलत आखिर जा कहां रही है? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? असली समस्या ये नहीं है कि हम कम कमा रहे हैं। असली समस्या ये है कि हमारे कमाए हुए पैसों की ताकत, उसकी वैल्यू लगातार कमजोर हो रही है। और इस सच को समझना ही इस जाल से बाहर निकलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो सुना आपने, आप गरीब नहीं हो रहे, आपका पैसा कमजोर हो रहा है। अगर सच समझ आ गया है तो अब चुप मत रहिए, सवाल पूछिए, जागिए, क्योंकि बदलाव जागरूकता से शुरू होता है। और हां, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।